नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या क्यों नहीं भेजा? निमंत्रण ना भेजने की वजह क्या थी? अगर निमंत्रण गया ही नहीं तो राम जनकपुर में पहुंचकर सीता स्वयंवर में कैसे शामिल हुए? आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। माता सीता के स्वयंवर की कथा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। जनकपुर में होने वाले इस स्वयंवर में राजा जनक ने कई राज्यों के राजा, देवता आदि को निमंत्रित किया था। यहाँ तक कि कई राक्षस भी देवताओं के वेश में सम्मिलित हुए थे। इस स्वयंवर में रावण भी आया था। रावण ने शिव धनुष उठाने की कोशिश भी की पर वह असफल रहा। परंतु सवाल यह है कि राजा जनक ने स्वयं इस स्वयंवर के लिए अयोध्या के महाराज दशरथ को क्यों नहीं बुलाया था? इस कारण राजा जनक के अयोध्या से कोई वैर भाव नहीं था, अपितु पूर्व में हुई एक घटना थी जिसके डर से राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजा था। राजा जनक को डर था कि कहीं फिर से वही हुआ तो क्या होगा। जनकपुर में एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद पहली बार बड़ा सज धज कर ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसे दलदल में फंसी हुई एक गाय दिखाई दी। उस गाय को देखकर उसके मन में एक बार तो गाय को उस दलदल से बाहर निकलने का विचार आया, पर दूसरे ही क्षण सोचने लगा कि कहीं मैं भी इसी दलदल में न फंस जाऊं। वैसे भी इस गाय के निकालने के चक्कर में मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। यह सोचकर वह व्यक्ति गाय के ऊपर पैर रखकर उस दलदल को पार कर गया और ससुराल को जाने लगा। तब गाय ने उसे श्राप दे दिया कि जिसके लिए तू मुझे इस हालत में छोड़कर जा रहा है उसे ही देख नहीं पाएगा। अगर देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहते ही गाय की मृत्यु हो गई। ससुराल पहुंचकर वह व्यक्ति घर के तरफ पीठ करके दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। ससुराल के लोगों के तमाम कोशिशों के बाद भी वह अंदर नहीं गया। इस पर उसकी पत्नी ने घर के बाहर आकर उससे अंदर चलने को कहा, लेकिन व्यक्ति ने श्राप के डर से उसकी तरफ देखा भी नहीं। पत्नी ने इसका कारण पूछा तो उसने रास्ते की पूरी कहानी सुना दी। इस पर पत्नी ने कहा, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मेरी तरफ देखो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। पत्नी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो उसके आंखों की रोशनी चली गई। अब दोनों पति पत्नी राजा जनक के दरबार में पहुंचे और राजा को पूरी कहानी कह सुनाई। इस पर राजा जनक ने सभा में उपस्थित पंडित और ज्ञानी लोगों से इसका समाधान पूछा तो ज्ञानी जनों ने कहा, हे राजन, आपके राज्य के अतिरिक्त किसी राज्य की कोई पतिव्रता नारी छलनी में गंगा जल लाकर उसके आंखों पर छींटे लगाए तो गौ शाप से मुक्ति मिल जाएगी। जब यह सूचना अयोध्या पहुंची तो राजा दशरथ ने एक सेविका को बुलाकर उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। राजा दशरथ ने उस सेविका को जनकपुर भेज दिया। जनकपुर में सेविका का बहुत स्वागत सत्कार हुआ।
वह सेविका छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की, हे गंगा माँ, अगर मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना कर उसने छलनी में गंगा जल भर लिया और राज दरबार में पहुंच गई। उस व्यक्ति के आंखों पर गंगा जल छिड़क दिया। गंगा जल के छींटे लगते ही उसकी रोशनी वापस आ गई। राजा जनक ने उस सेविका को पुरस्कार देकर विदा किया। सीता स्वयंवर के समय राजा जनक को वही घटना याद आ गई। तब राजा जनक ने सोचा, कहीं पिछली बार की तरह महाराज किसी सेवक या द्वारपाल को न भेज दें। अगर ऐसा हुआ तो वह धनुष आसानी से उठा लेगा। ऐसे में राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार के बजाय सैनिक या द्वारपाल से हो जाएगा। इसी डर के कारण राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजा। अयोध्या के राजकुमार सीता स्वयंवर के समय गुरु विश्वामित्र के साथ रह रहे थे। राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र को स्वयंवर में पहुंचकर आशीर्वाद देने का आग्रह किया। इस पर वह राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुंच गए। फिर भगवान राम ने शिव धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाया तो वो टूट गया। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े, तेछन राम मध्य धनु तोरा, भरे भवन धनु घोर कठोरा। इसका मतलब है कि श्री राम ने सभा में धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचकर तोड़ दिया, किसी को पता भी नहीं चला। उन्होंने सीता स्वयंवर की शर्त पूरी की। फिर राजा जनक ने महाराज दशरथ को राम सीता का निमंत्रण भेजा। राजा दशरथ के पहुंचने पर विधि विधान से राम सीता का विवाह हुआ। राधे राधे।